हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज फिर आप विवेकानंद क्लासेस में हैं और आपने अब तक देखा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया था, उसमें कुछ रूल्स पे बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो रूल्स बताया था उसमें आपने अब तक ऐसे यस के रूल्स देखे, बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। अगर आपने सही से पढ़े होंगे तो आगे आप कंपटीशन में बैठते हैं, कहीं और भी काम करते हैं, उस सब में आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम आएंगे। क्योंकि ऐसे ही इसके रूल इतनी डिटेल के साथ किसी को बताए नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। आपने देखा होगा कि ऐसे यस कैसे बनाते हैं, वाई हटने के बाद कैसे एस बढ़ता है, वाई हटने के बाद कैसे यस बढ़ता है। अब आज हम आते हैं, देखिए कुछ इंट्रो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। निगेटिव में आप कैसे कैसे इन चीज़ों को परिवर्तित करते हैं। कभी कभी हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस में डज नॉट लगाएं, किस में डू नॉट लगाएं। कभी कभी हमारे सामने नेवर आ जाता है, तो नेवर में हम क्या करते हैं, नेवर में भी हम चेंजिंग करते हैं, लेकिन नेवर में क्या हम नेवर के साथ डज नॉट डू नॉट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, यही सब बातों पे आज हम बात करते हैं। ठीक है, आप देखो सबसे पहले नेगेटिव में हमारे सामने सिंगुलर और प्लुरल के दो पार्ट्स पहले बनाए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर में क्या है, हमारे ही सी इट आते हैं। इसके बाद आर सिंगुलर्स, जितने भी सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं वो सब मान लीजिए। वैसे जैसे जितने भी बच्चे हैं, राम, सीता, गीता, मोहन, रवि, जितने भी सारे सिंगुलर नंबर नेम हैं, ऑल नेम्स वो सब सिंगुलर में ही होते हैं। उन सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या करना है कि डज नॉट का यूज करना है। देखिए फॉर्मेट पूरा सेट कर दिया है मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पूरा। अब इस फार्मूले के अनुसार आप इस सेंटेंस को चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे वह शोर नहीं मचाता है, he does not make a noise। इसी को हम क्या करते हैं, जब स्पीकिंग बोलते हैं तो डजंट यूज कर देते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप डजंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं, डजंट डजंट भी बोल सकते हैं, डजंट स्पीक, ही डजंट भी बोलते हैं, तो हम वो अलग चीज होती है। he does not make a noise। वह खाना नहीं खाती है, she does not eat the food। वह खाना नहीं खाती है, she does not eat the। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, वह अखबार नहीं पढ़ता है, he does not eat the newspaper। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, आप इसी सीरीज के बहुत सारे सेंटेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाना पॉसिबल नहीं है, ये भी आप समझते हैं। लेकिन आप मेथड पता हो, और मेथड पता होता तो अच्छा स्टूडेंट हो या कमजोर स्टूडेंट भी है, वो भी बड़ी आसानी से इसको कैच कर लेता है और समझ जाता है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो कभी नहीं। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है कभी नहीं का। कभी नहीं में हम क्या करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। और एक बात याद रखें कि कभी नहीं के साथ आपको डज नॉट नहीं लगाना है, जो कभी नहीं है उसके साथ नेवर यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस यूज करना है। यानी कभी नहीं के साथ नेवर में सिंगुलर नंबर में आपको क्या करना है, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस यूज करना है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी नहीं के साथ डू नॉट लगा देते हैं, तो कभी नहीं के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, वो आपको नहीं करना है, केवल ऐसा यस यूज करना है। यानी वह गाली कभी नहीं देता है, तो आपने देखा होगा ही नेवर एब्यूजेस। देखिए हमने एस बढ़ाया है, क्योंकि ऐसा है नहीं, सी एच है नहीं, डबल एस है नहीं, इसमें ऐसे बढ़ेगा, आप समझ गए होंगे। तो ही नेवर एब्यूजेस। राम झूठ कभी नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है, राम नेवर टेल्स ए लाई, यानी कभी नहीं के मैंने दो सेंटेंस लिखे। अब बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनमें आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं कि आपको, यानी सिंगुलर नंबर में हमारे सामने दो फार्मूले हैं, एक हमारा डज नॉट का और एक हमारा नेवर का, इन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं मानता हूं यहां तक आप सेटिस्फाइड होंगे। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कभी भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लुरल नंबर में। प्लुरल नंबर में आपने देखा कि मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं आपके आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। इसके बाद बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, जो प्लुरल नंबर में हो उनके साथ आपको क्या करना है, डू नॉट लगाना है। जैसे देखा होगा आपने, इसमें मैंने फॉर्मेट बना दिया आपको, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो यानी ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट में डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। देखिए आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। तुम मेरी बात नहीं समझते हो, यू डू नॉट कैच माई पॉइंट। अंडरस्टैंड भी कुछ लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड नहीं, कैच का मतलब तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बोलना चाह रहा हूं। कभी नहीं के साथ आपको नेवर यूज करना है। वही कंडीशन देखिए यहाँ हमें नेवर के साथ ऐसे ही यस यूज करना था, यहाँ हमें नेवर के साथ ऐसे ही यस नो यूज करना है, क्योंकि प्लूरल नंबर में डू नॉट तो नहीं आएगा, कभी नहीं इंग्लिश नेवर आ जाएगी, लेकिन इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और नेवर यूज करना है। ठीक है, तो वे यहाँ कभी नहीं आते हैं, दे नेवर कम हियर, वे यहाँ कभी नहीं आते, दे नेवर कम हियर। हम घूमने कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर गो टू वॉक। ये तो आप समझ ही गए होंगे टू वॉक क्यों लगा, क्योंकि नहीं घूमने के लिए आपका इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट से टू लगाते हैं, इंफिनिटिव टू ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। तो यानी आप समझ सकते हैं कि हम घूमने कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर गो टू वॉक। तो ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है, जो आपने अब तक देखा कि नेगेटिव में टू पास थे सिंगुलर और प्लूरल नंबर के, और सिंगुलर प्लूरल में आपने देखा एक में डज नॉट लगाना था, एक में डू नॉट, एक में नेवर लगाना था, नेवर के साथ आपको डज नहीं लगाना था, डज नॉट नहीं लगाना था, और कभी नहीं की इंग्लिश नेवर आती है। और इसके बाद प्लूरल नंबर में आपने देखा कि आपको डू नॉट लगाना था, और इसके साथ में आपको नेवर यूज करना था। नेवर वाले में आपने देखा कि आपको डू नॉट नहीं लगाना है, बाकी कंडीशंस वैसे भी सिंपल। हाँ देखिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। आपने नेगेटिव देखा, कुछ इंट्रोगेटिव पूरी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग मैंने कोशिश ये की है कि भाई आपके लिए अलग अलग ये चीजें समझाई जाए, एक के साथ नहीं, जिससे कि दो दो एग्जाम्पल भी आ जाए, तो उस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ सकें। नेगेटिव आपने देखा होगा कि नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट लगाना था, एक सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग नेवर के साथ आपको सिंगुलर में ऐसे यस बढ़ाना था, प्लूरल में ऐसे यस नहीं बढ़ाना था। अब आप ये देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में, इंटरोगेटिव को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर नंबर में दो फॉर्मेट हमारे पास आते हैं, या प्लूरल में दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है यस वाला और डब्ल्यूएच वाला। यस वो सेंटेंस होते हैं में क्या शब्द सब्जेक्ट से पहले लगा होता है, जैसे आपने देखा हो क्या वह जाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह सड़क पर दौड़ता है, यानी क्वेश्चंस उठा हुआ क्या ऐसा करता है, तो आप जवाब यस या नो में देंगे। यस या नो, क्या आप खाना बनाते हैं, तो आप कहोगे यस या नो। तो यस और नो में जो आपको जवाब देना होगा, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंगुलर में डज का यूज पहले करेंगे, डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या राम दिल्ली जाता है, डज राम गो टू दिल्ली। ठीक है, और क्या मैं आपसे घृणा करता हूं, डू आई हेट यू, यानी क्या मैं आपसे घृणा करता हूं, सॉरी ये थोड़ा इसमें लिख गया है, क्या वह आपसे घृणा करता है, क्या वह आपसे घृणा करता है, तो आप बना सकते हैं डज ही हेट यू। ठीक है, तो क्या वह आपसे घृणा करता है, तो आप बना सकते हैं ऐसे, क्या वह आपसे घृणा करता है, डज ही हेट यू। ठीक है, यानी हमारा डज क्या है, डज सिंगल नंबर के साथ आपको डज का यूज करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन डब्ल्यूएच फॉर्म वाला होता है, डब्ल्यूएच फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे कब आया है, यानी कब आया है, कब की इंग्लिश को आप पहले लिखेंगे, तो व्हेन आ गया, व्हेन के बाद डज आया, डज के बाद आपका ही आया। ठीक है, स्लीप एट नाइट, वह रात को कब सोता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस तरीके से रखनी है, वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, यानी ये डब्ल्यूएच वाले में जो डब्ल्यूएच फैमिली होती है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पहले रखा जाता है, जो व्हाट, वेयर, व्हाई, जो भी सेंटेंस, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाई हो सकता है, व्हेन हो सकता है। ठीक है, वो पहले रखना है, उसके बाद डज रखना है सिंगुलर में, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, जो आगे प्रेडिकेट बचा हुआ वो आप लिख सकते हैं। अब वह क्या खाता है, इसी आपने दोनों सेंटेंस देखे होंगे। अब हम प्लूरल में आते हैं, प्लूरल में आपको कुछ करना ही नहीं है, वही प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग आपको डू रख देना है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी डब्ल्यूएच फैमिली में आपको डू क्वेश्चन वर्ड पहले रखना है, जैसे क्या भी किताब पढ़ते हैं, डू दे रीड द बुक। ठीक है, क्या हम अपना पाठ याद करते हैं, डू वे लर्न अवर लेसन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड में आपका डू, यानी सबसे पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली का वो आपने वे रखा, फिर डू रखा, फिर सब्जेक्ट दे रखा, और दे, यानी कंटिन्यू आप समझ सकते हैं वे यहाँ क्यों आते हैं, व्हाई डू दे कम हियर। तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल के एक यस नो वाला है और एक डब्ल्यूएच फैमिली वाले में, यानी सिंगुलर नंबर के साथ वो आपको डज यूज करना है,
और प्लूरल नंबर में आपको डू यूज करना है। जो यस नो वाला होगा उसमें डू या डज पहले आना है, और डब्ल्यूएस वाला फैमिली होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्या है पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं इसके। हाँ देखिए, तो कुछ ऐसे सेंटेंस थे, इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसे आप इंट्रोगेटिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने फिर भी साथ में लिख दिया आपको समझाने के लिए, समझ सकते हैं। ये सिंगुलर नंबर का एक हु वाला सेंटेंस होता है जो डब्ल्यूएच फैमिली में आता है, और थोड़ा डिफरेंट लगता है। कभी-कभी हम ये समझते हैं कि इसमें हमें डू और डज लगाना है, यानी हु जो है वो वैसे भी सिंगुलर फॉर्म में होता है कि ऐसा कौन कहता है, तुम्हें कौन बुलाता है, वहां कौन जाता है, वहां कौन रहता है। तो कौन जो सब्जेक्ट का वर्क करने लगता है, जब कौन सब्जेक्ट का वर्क करता है तो उस कंडीशन में सिंगुलर में ही काउंट होता है, प्लूरल की बात इसमें होती नहीं है। इसलिए क्या है, इधर हम क्या करेंगे, हु के साथ डू और डज यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही अकॉर्डिंग टू वर्ब, ऐसे ही इसका रूल मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही यूज कर देंगे। और क्या करेंगे, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसके साथ, अगर ऑब्जेक्ट है तो रख दीजिएगा, जैसे वहां कौन जाता है, हु गोज देयर, देखा यस लग गया। ऐसा कौन कहता है, हु सेड सो, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, खाना कौन बनाता है, हु कुक्स द फूड। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो आसानी से आप बना सकते हैं। हु के साथ आपको ऐसे यस का यूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर। देखा होगा, दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं बहुत सारे, खाना कौन बनाता है, हु कुक्स द फूड, कपड़े कौन धोता है, हु वॉश द क्लॉथ, मंदिर कौन जाता है, हु गोज टू टेंपल। तो आप आसानी से इनको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हु का सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी और करेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा सेंटेंस होता है कोई एम्पैथिक होता है थोड़ा सा, जैसे का जब तो शब्द आया हो, तो शब्द की जब बात होती है, जैसे देखा वह जाता तो है, ऐसा लग रहा है कोई झल्लाहट में जवाब दे रहा है आपको, प्रेशर बनाया पड़ा है। जब वो प्रेशर बनाया पड़ा, झल्लाहट में जवाब, हमारे सामने मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों की, बोले प्रॉब्लम्स आती है कि सर तो के लिए क्या यूज करें, तो के लिए सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको डज और डू का यूज करना। अगर ये पास्ट का है तो कंडीशन डिड की पहुंच जाएगी, वह गया तो अलग कंडीशन हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं, वह जाता तो है, ही डज गो, ठीक है। यहां यस नहीं पढ़ाना, अगर सिंगल समझ आए क्योंकि डज ऑलरेडी लग चुका है। वे दूध पीते तो है, ऐसा लगा क्या वे दूध पीते, जवाब मिला कि वो दूध पीते तो हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीख के झल्लाट कह रहा है। किसी को बुलाया खाना खा लो, अरे यहाँ आ जाओ, अरे आता तो हूं। कुछ परेशानी ऐसी आती हैं जिनमें हम ऐसा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर नंबर के साथ वही आपको डज लगाना है और प्लूरल के साथ आपको डू लगाना है। दे डू टेक मिल्क, ठीक है, दे डू टेक मिल्क आप समझ सकते हैं। अब आप ही लगा लो कि सर द मिल्क क्यों नहीं बोला, तो मटेरियल नाउंस है, तो मटेरियल नाउंस के आगे द का यूज नहीं होता, ये बात आप समझ लें पूरी तरीके से। तो इस तरीके से एम्पैथिक सेंटेंस को भी आप आसानी से बना सकते हैं। अभी बहुत सारी सीरीज जैसे हाउ मेनी है, हाउ फार है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो ठीक है, आप देखें और अपने आप घर पे सॉल्व करें कुछ ऐसे सेंटेंस जो अगर उनमें दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स लिख कर पूछें कि वैसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप बात करें और देखें कि सिंगुलर और प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया। अगर इसके बावजूद कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सिंगुलर प्लूरल यानी एम्पैथिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बारे में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर जरूर है ये, लेकिन डब्ल्यूएच के मेंबर होने के बावजूद भी ये डिफरेंट है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।